अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, जो इंसान मौत के करीब होता है उस इंसान से अगर मुलाकात हो तो चंद ऐसी बातें हैं जो उससे कहना उसकी तकलीफ और बेचैनी को और बढ़ाता है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में आज तक इस बारे में तालीम ही नहीं दी जाती, या जिस लेवल पर जाकर ये तालीम दी जाती है वहां तक हर कोई पढ़ ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हम लोग इन बातों से, इनकी हसासियत से वाकिफ ही नहीं हैं। नाजरीन, मिसाल लेते हैं आपके किसी बहुत करीबी दोस्त की कि अगर उस पर यह वक्त आ जाए कि वो मौत के करीब हो और आप उससे मिलने जाएं तो किन अल्फाज में आप उसे दिलासा देंगे और किस तरह से उनसे बात करेंगे। याद रखें कि हर इंसान का मिजाज, बर्दाश्त और क़ुव्वत मुदाफ़त अलग अलग होती है, इसलिए उस शख्स के मिजाज के मुताबिक ही उसे तसल्ली दी जाएगी। अगर कोई बहुत हसास इंसान है तो कई बातें हमें इससे चाह कर भी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह ऐसे लोग भी हैं जो बहुत वसी सोच के मालिक और बहुत बहादुर होते हैं, तो अपने उस दोस्त के मिजाज को जहन में रखते हुए उससे बातें करें। तो अगर आपका दोस्त हसास है, आप उसके पास बैठें, उसका हाथ अपने हाथ में लें, अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाएं और उससे कहें कि आप उसे बहुत याद कर रहे थे और शुक्र है कि आप उससे मिले हैं। उसे बताएं कि वो आपके लिए कितना अहम है। अगर कोई उसकी पसंदीदा चीज आपको याद हो तो तोहफे के तौर पर वो उसे दें। बातें करते हुए भी उसका हाथ ना छोड़ें। चेहरे पर कोई दुख, कोई गुस्सा ना रखें। उसको कोई बचपन में गुजरा ऐसा वाकया जो काबिल जिक्र हो उसे सुनाएं। उसे एहसास दिलाएं कि आपके पास उसके जैसा और कोई दोस्त नहीं और वो आपके लिए बहुत स्पेशल है। और अगर उसे इससे भी ज़्यादा तस्कीन देना चाहें तो अगर कोई ऐसा मुश्तरका दोस्त हो जो उससे खफा हो तो उस मरते हुए दोस्त से यूं ही कह दें कि यार, वो फलां दोस्त से राब्ता हुआ है, वो तुम्हें सलाम कह रहा था और कह रहा था कि वो मिलना चाहता है। कोशिश करें कि उसके दिल की बात उससे उगलवाएं, बगैर उसे एहसास दिलाए या जिक्र किए कि वो मरने जा रहा है। उससे पूछें कि कोई ऐसा काम जो वो आपके सुपुर्द करना चाहता हो, कोई ऐसा दुख जो उसने आपको दिया हो और वो उसकी मुआफ़ी मांगना चाहता हो मगर कह ना पा रहा हो, तो उसे प्यार ही इतना दे दें कि वो बिन कहे यकीन कर ले कि आपको उससे कोई गिला नहीं। इसी तरह अगर आपने उसे कुछ दुख दिया हो, कभी आपने कुछ गलत किया हो, तब भी आपकी इस मोहब्बत को देखकर वो बगैर मुआफ़ी मांगे भी आपको मुआफ़ कर देगा। यकीन करें, उसे यूं लगेगा जैसे वो अभी से जन्नत पहुंच चुका है। याद रखें, एक मरते हुए शख्स से ज़्यादा कोई और नहीं जान सकता कि वो मर रहा है। इसलिए अब कुछ शायद सुनने में अजीब लेकिन सख्त बातें बताने जा रहा हूं जिनको कभी भूल कर भी ऐसे शख्स से नहीं कहना। सबसे पहले उन्हें देखते ही रोना शुरू ना कर दिया करें। उनको बीमार समझकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू ना कर दिया करें। उनसे कान में जोर जोर से मत बोला करें, बल्कि प्यार से, आराम से बात करें। कभी ये ना कहें कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता, वो करता, या तुमने एहतियात नहीं की, तुमने इलाज में देर कर दी, तुमने पहले क्यों ना ध्यान दिया। इन बातों का उस वक्त सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसे तकलीफ ही तकलीफ है, इसका फ़ायदा उसे नहीं हो सकता। ये बातें उसे सिर्फ मज़ीद तकलीफ देंगी। इसी तरह उसे ज़बरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश ना करें। उसे किसी ऐसी बात पर मजबूर ना करें जो वो पहले भी पसंद नहीं करता था। उसे ये ना कहें कि तेरे बाद फलां का क्या बनेगा या क्या होगा अगर फलां तुझसे मिलने आ जाता, देख मैं तो आ गया, फलां नहीं आया, तेरे भाई तक नहीं आए, तेरे चचा ने तेरा पता नहीं लिया। ऐसी सैकड़ों तकलीफ दे बातें हैं जो हम बेवकूफ़ों की तरह ये सोच कर करते जाते हैं कि शायद हम अपने आप को उसके सामने बेहतर पेश कर रहे हैं, लेकिन असल में ये चीज़ें उसको तकलीफ दे रही होती हैं और वो नम आंखों से सुनता जाता है और तकलीफ बर्दाश्त करता रहता है। ना उसमें हिम्मत होती है कि वो आपको मना कर सके और ना वो आप पर चाहते हुए गुस्सा करना चाहता है। सो ऐसे में हमें कम से कम ख्याल करना चाहिए कि उसकी तकलीफ को ज़्यादा करने की बजाय जितना कम कर सकते हैं कम करें। इसी तरह मैंने जिक्र किया था कि कुछ लोग बहुत
बहादुर भी होते हैं। ऐसे लोग खुद चाहते हैं कि मरने से पहले पहले वो कुछ बातें, कुछ वसीयतें कर दें। ऐसे दोस्त को भी बगैर सीधे सीधे अल्फाज में बोलने के उसे कहें कि यार मेरे लायक कोई काम है तो बता, तू फिलहाल बीमार है, मैं बिल्कुल फारिग हूँ, आजकल कोई काम नहीं मेरे पास, तो बता कोई भी काम हो, मैं हाजिर हूँ। फिर हो सकता है कि वो आपसे खुद बोले कि यार मेरा अब कोई पता नहीं, इसलिए ये फला फला काम तेरे जिम्मा है। इस पर भी उसे ये मत कहें कि हाँ ठीक है, बल्कि उसे कहें कि ये बहुत मामूली काम है, कोई बड़ा काम है तो बता, मैं आजकल बिल्कुल फारिग हूँ। यानी उसे एहसास दिलाएं कि वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। याद रखें, आप जो भी बात उससे करें वो बात आपके दिल से निकलनी चाहिए। आपके दिल में उसके लिए कोई बुग़्ज़ नहीं रहना चाहिए, वरना तो उसके पास उस वक्त जाने का फायदा ही कोई नहीं। तो जब उसके पास आप जा रहे हैं तो दिल में आपके कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय उसके लिए मोहब्बत के, और इसके इस आखिरी वक्त में उसकी जिंदगी को आसान बनाने के, और कुछ भी आपके दिल में नहीं होना चाहिए। आखिर में दोस्तों, इसी वीडियो के तवस्सुत से मुआफ कर देने और मुआफ़ी मिल जाने की अहमियत को ज़रूर समझें। हजारों ऐसे वाकयात हैं जिनमें मरने वाले की जान निकल नहीं रही होती, उसे तकलीफ हो रही होती है, मगर उसकी जान नहीं निकलती क्योंकि कोई उससे नाराज होता है, किसी को बहुत तकलीफ दे चुका होता है, और उस एहसास के साथ वो खुद मरना भी चाहे तो उसकी सोच, उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा होता। यूं आसानी से आने वाली मौत मुश्किल तरीन लम्हा बन जाती है। इसलिए आज से, अभी से, जिसने भी आपको कभी कोई दुख दिया उसे दिल से मुआफ कर दें, और जिसको कभी आपने दुख दिया हो उसे ढूंढ ढूंढ कर उससे मुआफ़ी मांगे, ताकि एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान करने के साथ साथ एक दूसरे की मौत को भी आसान किया जा सके। ये वीडियो शायद मैं ना बनाता, लेकिन मैं अपने मुआशरे में अक्सर औकात ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब मैं ऐसे लम्हात में देखता हूँ लोगों को, मरने वालों के साथ जो वो सलूक करते हैं, वो अपनी बातों से उस जिंदा इंसान को ही मार चुके होते हैं। वो उसे एहसास दिला के जाते हैं कि तू तो पहले ही मर चुका है। माजरत के साथ दोस्तों, हमें अपना एटीट्यूड चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हमें ये चीज़ें सबको बतानी है, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक दे। मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।